मध्य प्रदेश खरगोन से ओम प्रकाश रामड़ेकर खरगोन में निमाड़ के प्रसिद्ध संत एवं दानवीर सियाराम बाबा 100 वर्ष की उम्र में भी बगैर चश्मे के प्रतिदिन पढ़ते हैं, 21 घंटे रामायण पाठ करते हैं। 15 साल तक खड़े रहकर तपस्या करने वाले बाबा की नजर में करोड़पति से लेकर निर्धन सभी श्रद्धालु एक समान, इसलिए किसी श्रद्धालु को चढ़ाने नहीं देते। 10 रुपए से अधिक बाबा का आश्रम नर्मदा डूब क्षेत्र में आने के कारण 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि शासन द्वारा मुआवजा दिया गया था। बाबा ने उस राशि को नागलवाड़ी भीलट मंदिर और जामगेट पर बना मां पार्वती माता के मंदिर सहित स्कूलों में दान कर दिया। बाबा के दर्शन के लिए प्रदेश सहित अन्य राज्यों से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर तेली भटियान गांव में नर्मदा किनारे बना आश्रम और संत सियाराम बाबा अटूट श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। सिर्फ लंगोट में उम्र का 1 शतक पूरा करने वाले सियाराम बाबा सादगी और दया की प्रतिमूर्ति है। शरीर पर धूनी लगाने वाले बाबा कड़ाके की ठंड में भी लंगोट के अलावा कोई अन्य वस्त्र धारण करते दिखाई नहीं दिए। कठोर तपस्या करने के लिए प्रसिद्ध सियाराम बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण किया था और जब मौन तोड़ा तो उनके मुख से सियाराम निकला था। तब से गाँव वाले बाबा को सियाराम बाबा के नाम से ही जानते हैं और पूजते हैं। उनके साथ आए हम झांसी से हमारा आना हुआ है। हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी, हमारे मित्र, उनकी धर्म पत्नी, सब लोगों का आना हुआ है बाबा जी के दर्शन करने। क्या सुना है बाबा के बारे में यहाँ पहुँचे? बाबा जी के बारे में हमने एक तो सुना है कि बाबा जी की आयु लगभग 110 वर्ष के आसपास है और रामायण का पाठ आज भी बिना किसी चश्मे के वो करते हैं, बखूबी करते हैं। दूसरे उनके बारे में सुना है कि बाबा जी जब पूजा करते हैं पूजा स्थल पर तो दीपक में किसी माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दीपक अपने आप ज्वलित हो जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और विशेष आज जो मैंने महसूस की है, मैंने बाबा जी को कुछ पैसे दान देने चाहे तो बाबा जी ने सारे पैसे वापस करके मात्र 10 रुपये उन्होंने सिर्फ उसमें से अपने पास रखे, बाकी सारे मेरे पैसे वापस कर दिए। मैंने दोबारा देने चाहे तब भी बाबा जी ने नहीं लिए। आप क्या करते हैं दिल्ली में? मैं पुलिस विभाग में यूपी पुलिस से हूँ, इंस्पेक्टर के पद पर हूँ और महोबा में इस समय मेरी तैनाती है। इनके साथ पहुँचे? मेरे मित्र हैं हेमंत कुशवाहा जी, धर्म पत्नी है, इनकी धर्म पत्नी साथ में है और बस बाबा जी की कृपा से यहाँ तक पहुँचना हो गया, क्योंकि इस समय छुट्टियाँ एकदम बंद चल रही थीं। अब अचानक कृपा हो गई और यहाँ आ गए हैं, क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सारी छुट्टियाँ एकदम बंद चल रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील दुबे है। धनवंतरी नगर स्थित मानसरोवर बहुमंजिला भवन के एक फ्लैट में आज दोपहर आग लगने की घटना हुई। स्थानीय रहवासियों ने इसकी सूचना तत्काल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को दी। थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने 2 पुलिस जवानों को आग लगने के स्थान पर रवाना किया। पुलिस जवान संदीप पांचाल और जितेंद्र कनेल तत्काल पहुंचे और पाया कि आग गैस की टंकी की नली से फैल रही है। उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से गैस टंकी की आग को फैलने से रोका और आग बुझाकर गैस रेगुलेटर निकालकर टंकी को बिल्डिंग से बाहर निकाला। सबसे बड़ी इस दुर्घटना टल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी समय रहते पहुंच गईं। रहवासियों और पार्षद ने पुलिस जवानों के साहस की भरपूर प्रशंसा की और उनका अभिनंदन किया। और अपडेट करते रहिए हमारे फायर सर्विस में आके आप इससे बहुत ज़्यादा बहुत नॉलेज ले सकते हैं, इससे आप बुझा सकते हैं। आप चाहे तो एक नॉर्मल डेमो टाइप भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। घर की महिलाओं को इस बारे में गैस टंकी की आग कैसे बुझाई जाती है बताना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, भैया का बना याद रहा मोबाइल कोर्ट संचालित कर न्यायाधीश ने चेक किए वाहन नियमों के विरुद्ध वाहनों का संचालन करने वाले चालकों के बनाए चालान। नगरपालिका अध्यक्ष सहित दिग्गजों के वाहनों के बने चालान।
बड़वानी नगर के मुख्य चौराहे कारंजा चौराहे पर मुख्य दंडाधिकारी न्यायाधीश सीता कन्नौजे सहित अन्य न्यायाधीश मोबाइल कोर्ट संचालित कर मोटर व्हीकल एक्ट नियमों के विरुद्ध वाहनों का संचालन कर रहे वाहन चालकों के वाहन चेक कर की चालानी कार्यवाही। नगर पालिका अध्यक्ष बड़वानी जनपद पंचायत सीईओ सहित कई दिग्गजों के वाहन के बनाए गए चालान। न्यायाधीश को सड़क पर वाहन चेकिंग करते देख दिग्गजों की भी नहीं चली। दिग्गज भी अपनी आकाओं को फोन लगाते नजर आए। मुख्य दंडाधिकारी न्यायाधीश सीता कन्नौजे ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध वाहनों के संचालन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की है। आगे भी मोबाइल कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही जारी रहेगी। वाहन चालक मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करें, सुरक्षित वाहन चलाएं। क्षेत्र में स्थित अदलपुरा शीतला माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास की केंद्र है। नवरात्र के दिनों में मां के दरबार में दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत और अनुष्ठान रखकर मां के चरणों में शीश नवाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर महिलाएं कढ़ाई चढ़ाकर हलवा पूरी मिष्ठान चढ़ाती हैं और मां की पूजा अर्चना करती हैं। नवरात्र के चौथे दिन धाम में देर रात्रि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भोर में स्नान करने के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। जैसे ही मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खुला, मां की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला लग गया। घंटा घड़ियाल की कल कल ध्वनि और जय माता दी के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहा था। विजय पुजारी ने बताया कि चौथे दिन 2 लाख श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 ही नमो नमः। इस श्लोक के माध्यम से नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी की शक्ति को नमन किया गया। महोत्सव का माहौल ऊर्जा और उत्साह से भरपूर था, जहां सभी प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य की अद्भुत अलौकिक पेश की। दर्शकों ने भी पूरे जोश और उमंग के साथ इस सांस्कृतिक आयोजन का आनंद लिया। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का माध्यम है, बल्कि आपसी मेलजोल और एकता का प्रतीक भी है। सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी, प्रबंध न्यासी डॉक्टर आर श्रीधर, ट्रस्टी के गिरिधरन जी रमेश, ट्रस्ट सेक्रेटरी वी सुरेश अय्यर, एसोसिएशन सेक्रेटरी डॉक्टर दिव्या, साईराम इंटरनेशनल क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर, तीनों स्कूल के प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ एवं गरबा रास महोत्सव में अपनी सहभागिता और रंगारंग प्रस्तुतियों से मां शक्ति की आराधना की गई। गरबा रास में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक की भूमिका में और खेतान और श्रीमती मोदी थे। और मजबूती प्रदान करने की यह पहल हमारे माननीय चेयरमैन सर पी बाबूजी द्वारा 2013 में की गई और आज हम गरबा रास प्रतियोगिता का ये 3रा वर्ष मनाने जा रहे हैं। मैम, सिक्का स्कूल द्वारा जो आज आयोजन हो रहा है गरबे का, आप भी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह हर्ष का विषय सभी के लिए? बिल्कुल हर्ष का विषय है। आज मैं पहली बार ये अटेंड किया मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि साउथ इंडियन कम्युनिटी कैन ऑर्गेनाइज इट सो नाइसली एंड गरबा इज नाउअडेज ग्लोबली रिकॉग्निशन उसको मिल रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स यू कैन से मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यू तो है ही उसकी, प्लस इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ मेंटेनेंस। तो गरबे के लिए कंपटीशन भी रखी है ताकि बच्चे कंपटीशन के साथ उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। इसको लेकर क्या कहना?
सॉरी मैम बता ये तो इसमें टीचर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर्स को भी कुछ एक्स्ट्रा अपने इंटरेस्ट की कुछ एक्टिविटीज करने का मौका मिल रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि टीचर्स काफी इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट करना है। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मिसेस मोदी हूँ। आई एम अटेंडिंग द प्रोग्राम एज अ जज। सर, सिक्का स्कूल में गरबा रास का आयोजन आज होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष इस तरह का आयोजन होता है और किस तरह से सांस्कृतिक प्रेरणा यहाँ से दी जाती है आयोजन में? हाँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं। सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार गरबा महोत्सव का आयोजन सिक्का स्कूल स्कीम नंबर 54 में किया गया। इस महोत्सव में स्कूल, कॉलेज और एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक के माध्यम से नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी की शक्ति को नमन किया गया। महोत्सव का माहौल ऊर्जा और उत्साह से भरपूर था, जहां सभी प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य की अद्भुत झलकियां पेश की। दर्शकों ने भी पूरे जोश और उमंग के साथ इस सांस्कृतिक आयोजन का आनंद लिया। यह आयोजन के न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का माध्यम है, बल्कि आपसी मेलजोल और एकता का प्रतीक है। आपका परिचय दीजिए। पी बाबूजी, चेयरमैन सिक्का एजुकेशन ट्रस्ट। सर, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और सिक्का एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से सिक्का स्कूल में रास गरबे का एक आयोजन हो रहा है। आप अतिथि के रूप में उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही हर्ष का विषय है कि संस्था की सिक्का संस्था की 5 संस्थाओं का गरबा महोत्सव आज आयोजन किया जा रहा है। उन 5 संस्थाओं में एक कंपटीशन जैसा रखा गया है और उसमें मुझे जज के रूप में निमंत्रित किया गया है। मैं सिक्का संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, इस आयोजन से विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है? इस आयोजन से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा जो हमारा सांस्कृतिक परिचय है वो सब बच्चों में और टीचर्स में पहुँचता है, तो वो एक बड़ा हर्ष का विषय है कि उस तरह से एक सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो भी सिक्का ट्रस्ट के द्वारा अपने फैकल्टीज को और स्टूडेंट्स को दी जा रही है। आपका परिचय दीजिए। मैं दीपक खेतान, मुझे जज के रूप में निमंत्रित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जिले में गहराया खाद का संकट। खेत में मिला तो रबी फसल को बोबनी होगी। प्रभावित देश की रक्षा में तैनात सैनिक भी महरूम। खाद के टोकन से वितरण केंद्रों पर हजारों किसान हो रहे एकत्रित। रात 2 बजे आने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा टोकन। दूर दूर से महिलाओं सहित आ रहा किसान। 8 से 10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिलता टोकन। अधिकांश किसान को लगाने पड़ रहे हैं 3 से 4 चक्कर। मात्र 2 बैग डीएपी तथा 4 बैग यूरिया मिल रहा है एक टोकन पर। किसानों की बढ़ती संख्या को देखकर मुरैना कृषि उपज मंडी में सुरक्षा के लिए बुलाई पुलिस। प्रशासन का कहना है पर्याप्त है खाद। ग्वालियर में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में भारत ने बांग्लादेश कड़ी शिकस्त दी है और बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैच के सीरीज में आज दोनों टीमें अगले मैच के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई, जिसमें ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पूरी टीम बस में सवार होकर कड़ी सुरक्षा में पहुंचाई गई, जहां से विशेष फ्लाइट से इंडिया टीम दिल्ली में होने वाले मैच के लिए रवाना हुई। वहीं इंडिया टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव से मिलने के लिए काफी फैंस पहुंचे, जहां एक प्रशंसक अंतश अभिराम काफी दिनों से इंडिया टीम के कप्तान सूर्य कुमार से मिलने का इंतजार कर रहा था, जिसको आज सूर्य कुमार ने ऑटोग्राफ देकर उससे मुलाकात की तो वह अपनी खुशी जाहिर करता हुआ दिखाई दिया है।
भोपाल में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ने और 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध ड्रग्स पकड़ने के मामले में मंदसौर पुलिस ने मालिया खेरखेड़ा गांव के तस्कर हरीश आंजना को गिरफ्तार कर गुजरात एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस पुलिस मंदसौर से हरीश आंजना को पकड़ कर ले गई है। मंदसौर में रतलाम रेंज के टीआईजी मनोज कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में जो ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसमें हरीश आंजना को आरोपी बनाया था। मंदसौर पुलिस ने जानकारी मिलते ही हरीश आंजना को गिरफ्तार कर लिया था और आज उसे गुजरात एटीएस को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी हरीश आंजना ने बताया कि मंदसौर के ही रहने वाले प्रेम पाटीदार से भी उसने अवैध ड्रग्स की सप्लाई ली है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य तस्करों के भी नाम सामने आए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मंदसौर पुलिस ने हरीश आंजना आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसमें अफीम, डोडा चूरा सहित अन्य मामले भी शामिल हैं। फ्रंट पे बीच में लाइट ठीक है, लाइट कंफर्म है, सबके आईडी कवर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। रोल सर, क्या पूरा मामला है? क्या नीचे कार्रवाई एडीएस की दबिश भी दी है, कुछ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? एक मिनट पहले सब स्टेबल तो हो जा भाई। हो गए? हाँ सर, हो गया सर। हो गया सर, वापस स्टार्ट कर, पूछो। सर, क्या पूरा मामला एटीएस ने दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है? बड़े मामले से तार टूटते हुए नजर आ रहा है। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया है, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेम सुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर, आगे क्या कार्रवाई? अभी जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो जैसा कि गुजरात एटीएस ने सहयोग मांगा था, तो एक आरोपी हरीश आंजना है, मंदसौर पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया है। आगे जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोपी जो कि वांछित अभी प्रेम सुख पाटीदार। अभी जो हरीश आंजना के खिलाफ 4 आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पंजीबद्ध है। सर, वो किस प्रकार के अपराध है सर? वो अभी जो इसमें कुछ एनडीपीएस के अपराध हैं, इसमें जो नाहरगढ़ थाना में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर में एक अपराध एनडीपीएस का पंजीबद्ध हुआ। तो इस तरह से और इसके अन्य जो 2 एनडीपीएस के केसेस अभी तक जो है इसके जानकारी में आए। काफी लंबे समय से पूरा काम चल रहा था, ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस महकमे के भी कई जवान इसमें संलिप्त होना पाए जाने की शंका जाएगी। देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है जहां से भी संबंधित है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसके कनेक्शन जो है सर मुंबई दिए और गुजरात और ईस्ट इंडिया से भी थे, तो क्या लगता है आपको सर बड़ा रैकेट है, उस मामले में क्या काम कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इसकी एक जो अपराध है वो ग्वालियर में पहले पंजीबद्ध हो चुका है, जो कि जो नॉर्थ ईस्ट का आप बता रहे हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट जो डोडा चुराया था उसके खिलाफ जो इस पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसके अलावा इसमें जो माल लाए गए हैं, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, वो कहाँ से लाए गए हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स है वो कहाँ से लाए गए हैं, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कुछ जो प्रिकर्सर केमिकल जैसे मैंने बताया कि इसने गुजरात के वापी और अहमदाबाद से लाना बताया। बाकी जो अपन जो है इसकी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, गुजरात एटीएस से भी सही संपर्क करेंगे। उसमें जो भी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर वैधानिक कार्रवाई कुछ सामने आया है कि ये माल कहाँ खबर रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसने जो है अभी जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें जो है हमसे बताया है कि प्रेम सुख पाटीदार उसको इसने कुछ माल जो है एमडी का वो बेचा है। बाकी इसके जो है इसकी जो टेक्निकल एविडेंस है उसको गैदर करने के बाद फिर आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, हरीश आंजना ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, क्या उनको राउंड अप कर लिया गया? नहीं, अभी जो है जैसा मैंने बताया कि अभी उसने एक प्रेम सुख पाटीदार है जिसके बारे में बताया। कुछ लोग जो है सीमावर्ती राज्य राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके बारे में जो नाम बताया वो चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो उसको पुलिस जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई मंदसौर पुलिस कार्रवाई कर भी रही। इसमें सीमावर्ती राज्य जो राजस्थान है उसके प्रतापगढ़ जिला, उनसे भी संपर्क किया गया और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है।
ठीक है सर। आ जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। हाँ, मंदसौर की मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था, इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने ये बताया कि एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी सर, उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को बतानी पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की। सर, हरीश के साथ आपके कितने लोगों का नाम आया सर? आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीज़ें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी इनके अवैध निर्माण पर। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो एनडीपीएस मंदसौर पुलिस नहीं किया सर? हाँ, दोनों मंदसौर पुलिस। ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे बोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार कौन इसकी प्रोफाइल क्या है सर? अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन? प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसी जानकारी लेगी आपको बताया जाएगा। सर, ये हरीश आंजना के ऊपर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंजना ही कभी और भी लोग भी हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे सर अवैध संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग भी। जो 5 आरोपी आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के और कितने राजस्थान के? अभी एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर, एक बात पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहीं न कहीं इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है राजनीतिक। सर, आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर? ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है और जो नेचुरल ड्रग है जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके और जो भी ड्रग रैकेट इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों के भी मिलीभगत होने की चर्चा है। आप अगर ऐसी पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिलीभगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और बड़ी खबर आप
चले महेश अग्रहरि, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। डाला वैष्णो मंदिर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने घायल युवक सोनू जायसवाल पुत्र स्वर्गीय संतोष जायसवाल को भेजा चोपन अस्पताल। डॉक्टर मनोज कुमार ने घायल बाइक सवार को देखते ही किया मृत घोषित। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डाला चौकी इंचार्ज ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। देखा स्टैंड